1, 2, 3, come on! हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू न्यू न्यूट्री क्लासेस। और यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी। और पॉलिटी में हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि संविधान के कितने भाग होते हैं और किस भाग में क्या क्या रखा गया है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे संविधान टोटल 22 भाग हैं, उनमें 22 भाग हैं। उनमें से मेन भाग हम लोग को याद रखने थे, तो वो मैंने आपको बता दिए थे। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे संविधान में किस देश से कौन कौन से कानून लिया गया है, कौन कौन से कानूनों को किस किस देश से लिया गया है, फिर किस किस नियम को किस देश से लिया गया है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे आज। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा संविधान जब बनाया गया था तो उसके लिए संविधान सभा बनाई गई थी। और संविधान सभा ने जो है कम से कम 60 से ज़्यादा देशों के कानूनों या फिर वहाँ के जो नियमों को पढ़ा कि वहाँ पे किस टाइप के कानून हैं, किसके लिए मौलिक अधिकारों के लिए कैसे कानून हैं। अगर मैं बात करूँ मौलिक कर्तव्य कैसे हैं, कहीं पे नागरिकता कैसे दी जाती है, तो इन सारे कानूनों को हर देश की जगह कम से कम 60 से ज़्यादा देशों के बारे में 60 से ज़्यादा देशों के कानूनों की स्टडी की, तब जाके हमारे देश के संविधान के कानूनों को बनाया गया। और बाद में जाके जब 60 से प्लस जब देशों के संविधानों को या फिर वहाँ के कानूनों को पढ़ा गया, तो उसके लिए ही उसके बाद क्या होता था कि हमारे यहाँ पे सभा बैठती थी, संविधान सभा बैठती थी, और उस संविधान सभा में मत देते थे लोग, ठीक है। तो और जो संविधान सभा के मेंबर थे वो मत देते थे उस पर, और जब वो भारी मत से पास होता था तब जाके वो हमारे संविधान का वो कानून हमारे संविधान का हिस्सा बनता था। तो हम लोग देखते हैं कि किस देश से किस कानून को लिया गया है। चलिए देखते हैं सबसे पहले हम लोग। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से आपको क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक। न्यायिक पुनरावलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता जो है हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग भी हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति भी हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि और वित्तीय आपातकाल जो है हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। क्या क्या लिया गया हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से। हमारा जो संविधान है उसमें जो हमारे जो कानून हैं या फिर हमारे जो नियम हैं उनमें से संयुक्त राज्य अमेरिका से किस किस को लिया गया है। तो आपको याद रखना है, मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। वहीं अगर मैं बात करूँ संविधान की सर्वोच्चता, जैसे कि संविधान जो है सर्वोपरि माना जाएगा हमारे देश में, तो वो चीज़ भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। वहीं अगर मैं बात करूँ कि जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनको हटाने की प्रोसेस जो है वो कहाँ से ली गई है, वो भी ली गई है कहाँ से, हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। और निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, ये दोनों चीज़ें कहाँ से ली गई, ये भी चीज़ कहाँ से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। उपराष्ट्रपति भी यहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और वित्तीय आपातकाल भी यहाँ से लिया गया है। तो इसमें से कम एटलीस्ट आपको सारे याद ना हो तो ये तो आपको याद करना है। एक तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखने रखना है। संविधान की सर्वोच्चता वाला आपको याद रखना है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी आपको याद रखना है। तो वित्तीय आपातकाल ये तो एटलीस्ट आपको याद रखने हैं। न्यायिक पुनरावलोकन भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये सब तो आपको याद रखने हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है आपको पता चल गया होगा। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति और उच्चतम एवं उच्च न्यायालय न्यायाधीशों को हटाने की विधि और वित्तीय आपातकाल, ये सब चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई हैं। आप लोगों को याद रखना है। वहीं अगर मैं बात करूँ ब्रिटेन से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन से संस्थात्मक शासन प्रणाली, हमारे यहाँ पे संसद है, तो संसद कहाँ से लिया गया है, तो संसद को लिया गया है ब्रिटेन से लिया गया है। और एकल नागरिकता का मतलब होता है कि जैसे कि हमारे पूरे देश में एक ही नागरिकता चलती है। मतलब जैसे कि हम से हैं तो हमको ऐसा नहीं कि हमको अगर हमारी नागरिकता एमपी की नहीं, हमारी जो नागरिकता है वो कहाँ की है, ऑल ओवर देश की मानी जाती है। ऐसा नहीं कि हमको अगर इस स्टेट की अलग से नागरिकता लेनी पड़ेगी और हमारे देश की अलग से नागरिकता लेनी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं होता। कि हमारे यहाँ पे क्या है, पूरे देश की नागरिकता दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एकल नागरिकता मतलब ये होता है कि पूरे देश अगर किसी व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी तो पूरे देश की दी जाएगी, ना कि किसी स्टेट की। जैसे कि मैं अगर एमपी से हूँ और मुझे एमपी की नागरिकता नहीं मिलेगी, जबकि मुझे पूरे देश की नागरिकता मिलेगी। मैं देश में रहता हूँ, भारत देश में रहता हूँ, उसकी नागरिकता को बोला गया कि और विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। तो आपको याद रखना है, संसद यहाँ से ली गई है, ठीक है। विधि निर्माण की प्रक्रिया और एकल नागरिकता जो है हमारे ब्रिटेन से ली गई। तो ये दो चीज़ें आप क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। हम लोग देखते हैं आगे किस से और क्या लिया गया। देखते हैं कि हमारे आयरलैंड से क्या लिया गया, ठीक है। तो आयरलैंड से क्या लिया गया, आयरलैंड से हमारे लिया गया नीति निर्देशक तत्व। क्या लिया गया, नीति निर्देशक तत्व, जिनको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में DPST बोलते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं कि आयरलैंड से क्या लिया गया, नीति निर्देशक तत्व लिए गए। और इसी के साथ ही राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल
की व्यवस्था, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूजन होना, वहाँ पे क्या था, निर्वाचित राष्ट्रपति है वहाँ पे, वो था किससे, संयुक्त राज्य अमेरिका से। लेकिन आयरलैंड से क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था थी। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होगा, वो चीज़ कहाँ से ली गई, आयरलैंड से ली गई है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, ठीक है। और इसके बाद शादी क्या लगी है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा, जो राष्ट्रपति करता है, राज्यसभा में कुछ सदस्यों को मनोनीत करता है, ठीक है। तो वो चीज़ कहाँ से ली गई, आयरलैंड से ली गई है, ठीक है। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा आदि क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन है, ठीक है, उनको चयनित करते हैं, ठीक है। तो क्या याद रखना है, आयरलैंड से आपको याद रखना है कि नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ दूसरा क्या लिया गया है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कैसी है, उस चीज़ को कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है। और राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों को कहाँ से लिया गया है, तो वो आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा में जो राष्ट्रपति जो है जो सदस्य मनोनीत करते हैं उसको कहाँ से लिया गया है, उसको आयरलैंड से लिया गया है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। वहीं अगर बात करूँ ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, प्रस्तावना की भाषा, ठीक है। संवर्धित सूची, आपको पता है संवर्धित सूची का मतलब होता है कि राज्य और केंद्र, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों को कानून बनाने की शक्ति होती है, तो वो संवर्धित सूची कहाँ से ली गई है, संवर्धित सूची जो ली गई है वो ली गई है कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। वहीं इसके साथ ही क्या लिया गया, केंद्र और राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन, ठीक है। केंद्र और राज्य के बीच कैसे संबंध और शक्ति का विभाजन कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। क्या रखना है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, केंद्र और राज्य के बीच संबंध एवं शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और वहीं अगर बात करें संवर्धित सूची कहाँ से ली गई है, तो वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है। तो ये दो जर्मनी से क्या लिया गया, जर्मनी से क्या लिया गया है, आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों संबंधी मौलिक अधिकार संबंधित, ठीक है। देखो जर्मनी से क्या लिया गया है कि जब हमारे यहाँ पे आपातकाल लगेगा तो उस टाइम पे राष्ट्रपति को कौन कौन से मौलिक अधिकारों को स्थगित करना है, उसकी शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। और कहाँ से ली गई, जर्मनी से ली। क्या रखना है कि आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियाँ कि कौन सी आपातकाल के समय कौन सी शक्ति मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियाँ राष्ट्रपति को दी गई हैं, वो कौन से उसमें है, तो वो है कहाँ से लिया गई, तो कहाँ से ली गई, जर्मनी से ली गई है। यहीं अगर मैं बात करूँ दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो संविधान का संशोधन जो लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया हमारे दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, संविधान का संशोधन। वहीं अगर मैं बात करूँ रूस से क्या लिया गया, रूस से क्या लिया गया, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान, ठीक है। तो ख्याल रखना है कि जर्मनी से क्या लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियाँ, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, संविधान का संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है। वहीं अगर बात करूँ रूस से क्या लिया गया, तो रूस से लिया गया क्या, मौलिक कर्तव्य का मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, रूस से लिए गए हैं। जर्मनी से क्या लिया गया, जर्मनी से लिया गया आपातकाल के समय राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी कानून। और दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया हमारे संविधान का संशोधन, ठीक। तो आगे और देखते क्या है, तो हम लोग देखते हैं कनाडा से क्या लिया गया, तो कनाडा से क्या लिया गया है, कनाडा से लिया गया संघात्मक विशेषता। संघात्मक विशेषता का मतलब क्या है कि केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियाँ रहेंगी एज कम्पेयर टू राज्यों के पास, ठीक है। संघात्मक विशेषता कहाँ से ली गई है, तो वो ली गई कहाँ से, कनाडा से। और वहीं अगर मैं बात करूँ अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, अवशिष्ट शक्तियाँ का मतलब क्या होता है कि ऐसी शक्तियाँ या फिर ऐसे मतलब जब हमारा संविधान बन रहा था उस टाइम पर उन चीज़ों पे कानून नहीं बनाए गए, लेकिन वो भविष्य में हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि क्या हो गया, साइबर क्राइम हो गया। उस टाइम पे इंटरनेट कंप्यूटर्स का इतना चलन नहीं था, तो उस टाइम पे साइबर क्राइम ज़्यादा नहीं था, तो साइबर क्राइम को किस में रखा जाएगा, अवशिष्ट शक्ति में रहेगा। इसी प्रकार से ऐसी शक्ति या फिर ऐसी घटनाएं जो उस टाइम पे नहीं हुई थी जब हमारा संविधान बन रहा था, ठीक है, तो उन पर जो अब हो रही है तो उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, वो है किसको, केंद्र को है, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियाँ उसमें जाएंगी। राज्यपाल की नियुक्ति विषय प्रक्रिया किसमें, कनाडा के पास है। तो क्या रखना है आपको, संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियाँ, क्या रखना है, संघात्मक विशेषताएं, ठीक है। और संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियाँ और राज्यपाल की नियुक्ति, ये सब कहाँ से लिया गया है, तो ये सब लिया गया हमारे कनाडा से, ठीक। कनाडा से क्या लिया गया, संघात्मक विशेषताएं, राज्यपाल की नियुक्ति और अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से ली गई। अब जापान से क्या लिया गया है, तो जापान से क्या लिया गया, जापान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिखी है जापान से। अगर मैं ये बोलूँ कि इतने देशों के 60 से प्लस देशों के कानूनों को हमारी संविधान सभा ने पढ़ा तब जाके हमारे संविधान बना है, तो सबसे अधिक प्रभाव किस चीज़ का पड़ा हमारे संविधान में कानून बनाते वक्त, तो सबसे अधिक प्रभाव अगर ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किस चीज़ का पड़ा, तो वो पड़ा भारतीय शासन अधिनियम 1935। यहाँ से भारतीय शासन अधिनियम 1935 से, जिसको हम लोग छोटा संविधान भी बोलते हैं, तो यहाँ से
कम से कम 250 से ज़्यादा अनुच्छेदों को ज्यों का त्यों उठा के हमारे संविधान में रखा गया है। तो सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है? सबसे अधिक प्रभाव जो माना जाता है वो माना जाता है हमारे भारतीय संविधान पर, वो माना जाता है भारतीय शासन अधिनियम 1935 का। इसके आगे हम लोग देखेंगे कल भाग 1, उसमें हम लोग देखेंगे संघ और राज्य से संबंधित जो अनुच्छेद थे 1 से 4 तक, उनके बारे में पढ़ेंगे। किस अनुच्छेद में क्या है, कैसे हमारे जो देश है, कैसे हमारे देश का सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकीकरण किया, कैसे देशी रियासतों को मिलाया गया, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कल से। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।